मित्रों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे सामाजिक तौर पर ग्रहण शब्द का उपयोग नकारात्मक रूप में किया जाता है। आम भाषा में ग्रहण लगने का अर्थ हानि होने से लिया जाता है। वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के जीव जगत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा ग्रहण क्यों लगता है, इसका मानवीय जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या अवश्य करना चाहिए जिससे आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तथा ग्रहण के दौरान खाना क्यों नहीं बनाया और खाया जाता, या ग्रहण से पहले बने भोजन को क्यों अपवित्र माना जाता है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सबसे अलग जानकारी आपको मिली जो किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिल सकती। एक एक करके हर बात मैं आपको बताते जाऊंगा, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखे जय चंद्रदेव। चंद्रदेव की कृपा पानी है जरूरी, क्योंकि कमजोर चंद्रमा से सुख समृद्धि में बाधा आती है। मित्रों, सबसे पहले जान ले ग्रहण लगने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। विज्ञान कहता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है और चंद्रमा को ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। ये सर्वविदित तथ्य है। लेकिन पौराणिक ग्रंथों में ग्रहण लगने की वजह राहु केतु माने जाते हैं। माना जाता है राहु स्वरभानु नाम का एक दैत्य था। समुद्र मंथन के बाद जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे, तो अब स्वर भानुदेव रूप धारण करके देवताओं की कतार में बैठ गया। लेकिन वो अमृत की बूंद अपने गले से उतार पाता उससे पहले चंद्रमा और सूर्यदेव ने उसके रहस्य को उजागर कर दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का स्पर्श होने के कारण उसके सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर को राहु कहा गया और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना जाने लगा। यही कारण है कि आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा के शत्रु है और उन पर ग्रहण लगाने का कारण बनते हैं। अब जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कैसा होगा, कब लगेगा, कहां कहां दिखाई देगा, भारत में इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा दे। तो मित्रों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, यानी 5 मई 2023 को यह चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 5 मई को रात 8:45 पर होगा और अंतिम स्पर्श देर रात 1 बजे होगा। ग्रहण कुल 4 घंटे 15 मिनट तक रहेगा। ये ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, मतलब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सिर्फ एक तरफ रहने के कारण ये ग्रहण हर जगह नहीं देखा जाएगा। भारत में भी ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर आदि क्षेत्रों में ये दिखाई देगा। मित्रों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही घटित होता है। एक साल में अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। अनुमान है कि 21वीं सदी में कुल 228 चंद्र ग्रहण होंगे। इससे पहले 20 अप्रैल गुरुवार को पहला सूर्य ग्रहण लगा था। ऐसे में 15 दिनों में 2 ग्रहण लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी निश्चित ही आवश्यक होगी। ग्रहण के दौरान कई कार्यों को करने की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल के समय में कोई धर्म कर्म का कार्य और शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब अगर भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा तो सावधानियां क्या और क्यों बरतनी होगी। तो कहा जाता है कि हर वैश्विक घटना का प्रभाव पृथ्वी के हर तत्व पर पड़ता है। भारत से ग्रहण केवल देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन ग्रहण तो घटित होगा, तो इसका असर भी हर जीव जंतु पर, राशि पर पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे ज्वार भाटा, यानी चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र के जल का स्तर ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। मानव शरीर में लगभग 65% पानी होता है, तो चंद्रमा के चक्रों का मानव शरीर पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के स्तर पर प्रभाव पड़ता है।
और ग्रहण का भी असर होता है। तो चंद्र ग्रहण में इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। चंद्र ग्रहण के समय खाना बनाना और खाना दोनों की मनाही है। ग्रहण से पहले बनाए रखे भोजन को अपवित्र माना जाता है। इसका कारण मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। चंद्र ग्रहण के समय कोई पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण की अवधि में मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। अगर जगह के अभाव में आपने बाहर के कमरे में या रसोई घर में मंदिर बनाया है तो वहां पर्दा डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण की अवधि में व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही उन्हें चाकू, कैंची या किसी अन्य नुकीली चीज का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि इस दौरान पेड़ पौधों को भी छूना नहीं चाहिए। मित्रों, ग्रहण काल मंत्र साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त होता है। इस समय पृथ्वी के वायुमंडल में आने वाली तरंगों से ये समय अद्भुत, दिव्य और शक्तिशाली बन जाता है। अध्यात्म में रुचि रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस अद्भुत समय का लाभ उठाकर मंत्र साधना करनी चाहिए और इसके द्वारा अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन कौन से मंत्रों का जाप करना सर्वश्रेष्ठ होगा और कौन से उपाय अभूतपूर्व लाभ दिलाएंगे, इस बारे में विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसे अवश्य देखें। मित्रों, ग्रहण समाप्ति के बाद सूतक के दौरान बंद किए गए मंदिरों के कपाट ग्रहण के बाद खोले जाते हैं। फिर मंदिर का साफ सफाई करके शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ग्रहण के दिन किया गया दान अमृत तुल्य माना जाता है। ग्रहण के पश्चात, जो कि आप दूसरे दिन सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण देर रात तक चलेगा। तो ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के बर्तन, मसूर की दाल, गेहूं या किसी लाल फल का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। वैदिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीजों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के दोष दूर होने के साथ ही अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। पहले बना हुआ भोजन अगर ग्रहण के समय बचा हुआ है तो उन खाद्य पदार्थों में तुलसी पत्र डालकर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना क्यों नहीं बनाया और खाया जाता, या ग्रहण से पहले बने भोजन को क्यों अपवित्र माना जाता है? तो मित्रों, विद्वानों का कहना है कि जो चीज चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र के दौरान यानी 28 दिनों में घटित होती है, वो चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण के 2 से 3 घंटों के भीतर सूक्ष्म रूप में घटित होती है। पृथ्वी की ऊर्जा गलती से इस ग्रहण को चंद्रमा का एक पूर्ण चक्र समझ लेती है। इस कारण पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें घटित होती है जिससे अपनी प्राकृतिक स्थिति से हटने वाली कोई भी चीज तेजी से खराब होने लगती है। इसलिए पका हुआ भोजन किसी सामान्य दिन के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से एक सूक्ष्म रूप में सड़न के चरणों से गुजरता है। इससे कच्चे फलों में और सब्जियों में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन पके हुए भोजन में ग्रहण के कारण एक स्पष्ट बदलाव आता है। पहले बना पौष्टिक भोजन सौम्य जहर में बदल जाता है, जो आपकी जागरूकता को नष्ट कर देता है। अगर इसका प्रभाव कम होगा तो आप सुस्त हो जाते हैं। प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा तो आप नींद में चले जाएंगे, और अगर ये प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो पका हुआ भोजन इस दिन किसी सामान्य दिन के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से एक सूक्ष्म रूप में सड़न के चरणों से गुजरता है। तो क्या हम ग्रहण के समय कच्चा भोजन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कच्चा भोजन जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके पेट में मौजूद रस या पाचक तत्व का उस पर असर होता है और फिर वो आधे पके भोजन की तरह हो जाता है। उस पर भी ग्रहण का वही असर होगा। एक आध्यात्मिक साधक के लिए ग्रहण का ये मतलब होता है कि हम केवल 4 घंटों में एक पूरा चांद्रमास गुजार देते हैं। चंद्रमा के अलग अलग पहलू, चंद्रमा की 28 कलाएं आप इन 4 घंटों में देख लेते हैं। पूर्णिमा से लेकर बाल चंद्र तक, फिर अमावस्या और फिर से पूर्णिमा तक। तो इस अद्भुत समय में किए गए मंत्र जाप का लाभ आपको अनंत गुना मिलता है। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय चंद्रदेव नहीं लिखा है तो इसे तुरंत लिख दे और चंद्रमा की कृपा पाने की कामना करे। ऐसी ही धार्मिक जानकारियां सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दे। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।